गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी जिस टाइम वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सब्सिडरी बुक, वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायल बैलेंस। तो आज का टॉपिक क्या है हमारा, ट्रायल बैलेंस। छोटा सा चैप्टर है हमारा, इजी है, आप लोगों को मज़ा आएगा इसको करने में। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस में तीनों अकाउंट हमारे इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से अकाउंट हमने पढ़े हैं बताओ मैम? एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हमारे तीन अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट कौन सा है? जो कि एक पर्सन के नेम से रिलेट करता है, वो होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो कि एक कंपनी की फिक्स एसेट्स को दिखाता है, उनकी एसेट्स को दिखाता है, या फिर इनटेंजिबल टेंजिबल दोनों एसेट्स उसके अंदर इंक्लूड होती है, वो होता है हमारा रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारे इनकम भी आती है, गेन भी आते हैं, एक्सपेंसेस भी आते हैं, लॉसेस भी आते हैं, वो होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो ये तीनों अकाउंट की जितनी भी हमारी ट्रांजैक्शंस होती है, वो तीनों अकाउंट की ट्रांजैक्शंस हमारी ट्रायल बैलेंस में शो की जाती है। तो ट्रायल बैलेंस में डेबिट बैलेंस इक्वल होना चाहिए किसी क्रेडिट बैलेंस के। अगर आपका डेबिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है तो हम कहेंगे उसको डेबिट बैलेंस। अगर आपका क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा आ रहा है आप उसे कहोगे क्रेडिट बैलेंस। बोथ साइड क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। अगर आपके दोनों साइड्स क्या है, इक्वल नहीं है, तो मीन्स क्या है, आपके कुछ ना कुछ एरर है, आपको उसको चेंज करने की, आपको उसको रेक्टिफाई करने की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। तो लेजर क्या है? लेजर हमारा कोई अकाउंट नहीं है, हमारी क्या एक स्टेटमेंट है जो क्या चेक करता है, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है कि आपका जो डेबिट बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है इक्वल है या नहीं। अगर दोनों चीज़ें आपके इक्वल है तो मीन्स क्या आपका ट्रायल बैलेंस एकदम ठीक है, आपने जो अकाउंट्स प्रिपेयर किया वो एकदम ठीक है। ठीक है, आप इजीली अब आप आगे बढ़ सकते हो। अब आप इजीली आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर सकते हो, आप ट्रेडिंग अकाउंट, आप P&L अकाउंट, आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हो। तो ट्रायल बैलेंस क्या है? वो हमारा ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है, एक अकाउंट नहीं है, जो कि क्या करता है, हमारे अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। ये चेक करता है कि आपको जो डेबिट बैलेंस है आपके वो क्रेडिट बैलेंस के इक्वल है या नहीं। ठीक है, वो होता है हमारा क्या, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के फीचर्स क्या है? ट्रायल बैलेंस के अंदर जो हमारे लेजर अकाउंट बनाते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका बैलेंस लेते हैं। जो हम कैश बुक बनाते हैं उसका बैलेंस लेते हैं। सेकंड वन है, एक ही वर्किंग पेपर है, ये हमारे डबल एंट्री सिस्टम पे बेस नहीं है, ये सिर्फ क्या एक नोट ए पार्ट, ये लेजर अकाउंट का पार्ट नहीं है, इट इज़ ए स्टेटमेंट है। क्या चेक करता है? ओनली अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है हमारा ये। ठीक है। एंड आप इसको आप अपने हिसाब से कभी भी बना सकते हो, या तो आप ईयर के एंड में बनाओ, अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप उसको बीच में भी बना सकते हो। तो वो हमारी क्या है, फीचर्स है किसकी, ट्रायल बैलेंस की। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या हम क्या तो फंक्शंस क्या है किसके, ट्रायल बैलेंस के। सबसे पहला फंक्शन है टू असर्टेन द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर अकाउंट। इसके बेस पे आप इजीली जो आपने जो लेजर अकाउंट बनाया है आप उसकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। जब आपका डेबिट बैलेंस है क्या वो आपके इक्वल आ रहा है क्रेडिट बैलेंस के? अगर आपका डेबिट बैलेंस इक्वल नहीं आ रहा आपके क्रेडिट बैलेंस के, मीन्स कि आपके कुछ ना कुछ एरर है, आपको उसे रेक्टिफाई करने की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है प्रोवाइड द समरी ऑफ द लेजर अकाउंट। जो हमें ट्रायल बैलेंस होता है वो हमें एक समरी प्रोवाइड करता है लेजर अकाउंट की। हम अलग अलग डिफरेंट टाइप से अकाउंट बनाते हैं लेजर अकाउंट में। उसमें क्या करते हैं, हम बैलेंस निकालते हैं, उसको क्या करते हैं, ब्रोड डाउन करते हैं। जो वो ब्रोड डाउन हमने कैरी डाउन किया, हमने कैरी डाउन हमने ब्रोड डाउन किया, तो क्या वो एक बैलेंस है, उसी बैलेंस में क्या करते हैं, शो करते हैं ट्रायल बैलेंस में। ठीक है। तो अभी समरी बता देते हैं कि आपके फर्नीचर में इतना बैलेंस है, कैश में इतना है, परचेज में इतना है, सेल्स में इतना है। तो आपको वो क्या करता है, समरी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वन है हेल्पफुल डिटेक्शन ऑफ एरर एंड लोकेशन ऑफ एरर। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका एरर कहाँ पे आ रहा है। उस एरर को आप फाइंड आउट करके आप इजीली आप उसको करेक्ट भी कर सकते हो। फिर है हेल्पफुल इन प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट। आप ट्रायल बैलेंस की हेल्प से आप फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हो। जब आपको पता चल गया कि आपका ट्रायल बैलेंस ठीक है, आपके जो अकाउंट है उनका बैलेंस एकदम ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप क्या बनाओगे, आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, आप P&L अकाउंट बनाओगे, आप बैलेंस शीट बनाओगे। तो आप इसकी हेल्प से फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप इजीली प्रिपेयर कर सकते हो।
तो ये था हमारा ट्रायल बैलेंस। हमने पढ़ा इसका मीनिंग, इसका फीचर्स एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स कह दो या आप कह दो फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के। एक होता है आपका बैलेंस मेथड, एक होता है आपका टोटल अमाउंट मेथड। बैलेंस मेथड क्या है? बैलेंस मेथड जो हम डिस्कस किया था हमने, जो लेजर हम बनाते हैं उसमें जो हम डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं उसका जो बैलेंस निकल के आता है वही बैलेंस हम क्या करते हैं अपने ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करते हैं। जो डेबिट में डेबिट साइड, जो क्रेडिट में क्रेडिट साइड, वहाँ पर क्या है? बैलेंस मेथड है। टोटल अमाउंट मेथड कौन सा मेथड है? जहाँ पे आप टोटल ऑफ ईच साइड ऑफ अकाउंट इज रिकॉर्डेड, जहाँ पे आप टोटल करते हो हर एक साइड का, डेबिट साइड का भी क्रेडिट साइड का भी, इन द ट्रायल बैलेंस है। वो कौन सा मेथड आपका? टोटल अमाउंट मेथड है। ठीक है, तो हमने कौन से मेथड्स पढ़े? हमने दो तरह के मेथड्स पढ़े। फर्स्ट वन इज बैलेंस मेथड एंड सेकंड वन इज टोटल अमाउंट मेथड। बैलेंस मेथड कौन सा होता है? बैलेंस मेथड वो मेथड है जहाँ पे हम अपने कैश बुक से बैलेंस ले रहे हैं, हमने जो लेजर बनाया हम वहाँ से बैलेंस ले रहे हैं, तो वो कौन सा आपका बैलेंस मेथड है। टोटल अमाउंट मेथड कौन सा है? जहाँ पे आप टोटल दोनों साइड्स का टोटल करते हो, मीन्स डेबिट साइड का टोटल करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल करोगे और फिर आप क्या बनाओगे? उसके बेस पर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करोगे। तो वो हमारा क्या है? ट्रायल बैलेंस का टोटल अमाउंट मेथड। फिर इसका एक प्रोफॉर्मा है, एक कि हम ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करते हैं, इसका फॉर्मेट क्या है। तो पहले क्या लिखोगे आप? ट्रायल बैलेंस लिखोगे, फिर लिखोगे एज एट जो भी आपकी डेट है, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या? ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। जो जो हमारे अकाउंट के नेम होंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जो हमारा डेबिट बैलेंस है वो डेबिट में लिखेंगे, जो हमारा क्रेडिट बैलेंस है वो किस में लिखेंगे? क्रेडिट के अंदर लिखेंगे। फिर लास्ट में क्या कर देंगे? इसका टोटल कर देंगे। तो लिखना आपको टोटल, इसका टोटल डेबिट साइड, इसका क्रेडिट साइड। ठीक है, फिर कर दें डबल लाइन। तो अब ये आपका क्या है? ट्रायल बैलेंस है। तो जो बैलेंस मेथड है उसमें जैसे ये हमने निकाला, परचेज अकाउंट बनाया, हमने सेल्स अकाउंट बनाया, हम क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं? बैलेंस कैरी डाउन करते हैं दोनों को इक्वल लाने के लिए। फिर जो हमारा बैलेंस कैरी डाउन हुआ है उसको क्या करते हैं? ब्रो डाउन करते हैं। तो ब्रो डाउन आपका डेबिट साइड होगा या क्या होगा? क्रेडिट साइड होगा। तो जिस साइड भी आपका ब्रो डाउन हुआ है बैलेंस, आप वही बैलेंस क्या करोगे? आप यहाँ पे लिख दोगे। मान लो अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हो, आप कैश अकाउंट को जब आपका बैलेंस ब्रो डाउन होगा, डेबिट साइड हुआ है तो आप डेबिट में लिखोगे। अगर वो आपको क्रेडिट साइड हुआ तो आप क्या लिखोगे? क्रेडिट के अंदर लिख दोगे। ठीक है, तो वो इस तरीके से आप प्रिपेयर करोगे क्या? बैलेंस मेथड। एक चीज़ और है, जितने भी आपके एसेट्स होते हैं, आपके परचेजेस होते हैं, आपके लॉसेस है, एक्सपेंसेस है, ये सारे कहाँ पे आते हैं? फिर डेबिट बैलेंस में आते हैं। जितनी भी आपकी इनकम होती है, सेल्स होती है, गेन्स होते हैं, आपकी कोई भी कैपिटल होती है, लाइबिलिटी होती है, वो कहाँ पे आता है? पे क्रेडिट बैलेंस आता है। फॉर एग्जांपल आपको कह दिया कि फर्नीचर अकाउंट है, आप ट्रायल बैलेंस में कहाँ पे रिकॉर्ड करोगे? डेबिट में, क्रेडिट में? तो कहाँ पे करोगे? डेबिट में। क्यों? क्योंकि वो आपकी क्या एसेट्स है, तो एसेट्स कहाँ पे आएगी? डेबिट में आएगी। अगर कहते हैं आपकी सैलरी है, सैलरी के एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है तो कहाँ पे आएंगे? डेबिट के अंदर आएंगे। अगर कहते हैं आपकी सेल्स है, सेल्स की आपकी इनकम है तो कहाँ पे आएगी? आपकी क्रेडिट साइड आएगी। अगर कहते हैं आपकी कैपिटल है, कैपिटल कहाँ पे आएगी? आपकी क्रेडिट साइड आएगी। तो इस तरीके से भी हम अपना ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो दो थे हमारे मेथड्स की, जिसको देख के हम क्या करते हैं? अपने ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं, और कुछ भी नहीं है, ईजी है। ठीक है, अगर कोई भी हमारा ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हुआ, आप इजीली कर लेना, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं आएगी आपको। पहले क्या बनाना? लेजर अकाउंट बनाना,
उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर लेना। अगर लेजर अकाउंट ऑलरेडी आपको दे रखा है बना के, तो आप सीधा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।